जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के विश्व गुरु की। तो भारत विश्व गुरु है, था और रहेगा, इसमें दो शक की बात नहीं है। या भारत के आरएसएस द्वारा या हिंदू संगठन के द्वारा या भारत के राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा भारत को बोला जाता है विश्व गुरु बनेगा, लेकिन आपको समझाता हूँ मैं भारत कैसे विश्व गुरु है। जब से मोदी जी कट्टर हिंदू हमारा भारत का प्रधानमंत्री बना है, क्रोनोलॉजी समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, विश्व को समझिएगा, विश्व के भूगोल को समझिएगा, ज्योग्राफी को समझिएगा। जब यहाँ कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री बना, उसके बाद तत्कालिक अमेरिका में 17 में कट्टर क्रिश्चियन आदमी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना। उसका सीक्वेंस थोड़ा और आगे गया, यूरोप में इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस का राष्ट्रपति बना। तो क्या है, इस कट्टर हिंदू को ही देख के तो कट्टर क्रिश्चियन लीडर बन रहा है, सुप्रीम लीडर बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है, प्रेसिडेंट बन रहा है। उसी क्रम में थोड़ा आगे जाएंगे, ये इंग्लैंड यूके में कट्टर क्रिश्चियन कोई रह ही नहीं गया। वहाँ का कल्चर ख़त्म हो गया, वहाँ की कल्चर सोसाइटी सब कोलैप्स हो गया है, डूबने की कगार पे। दुनिया में सबसे पहले बोला जाता है सामाजिक आंदोलन करने का ठेका जो बताता था इंग्लैंड, वो समाप्त हो गया। सामाजिक आंदोलन ख़त्म हो गया, सोशल रिफॉर्म ख़त्म हो गया, वहाँ वो सरेंडर हो गया, उसके बस की बात कुछ नहीं है। इसीलिए वो सब कट्टर क्रिश्चियन को ना बना के कट्टर हिंदू को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन वो फिर सेकुलर गवर्नमेंट आ गई वहाँ, उसके प्राइम मिनिस्टर को जानना भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं, क्या करेंगे सेकुलर लीडर। उसी क्रम में आगे थोड़ा चलते जाएंगे, आगे चलेंगे तो क्या है, ये हमारा पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया। कट्टर इस्लाम, हर जगह कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर इस्लाम, ये सब चल रहा है। कट्टर इस्लाम का शासन आ गया अफ़गानिस्तान में, कट्टर इस्लाम का रूल चल रहा है वहाँ अफ़गानिस्तान में। उसी क्रम में भारत के दूसरा पड़ोसी जाए तो बांग्लादेश में भी कट्टर इस्लाम का शासन चरम पे है। आने वाले दिनों में कोई कट्टर प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा वहाँ। उसी क्रम में थोड़ा आगे आएंगे, ईस्ट एशिया में पहुँचते हैं, वेस्ट एशिया, हमारे यहाँ से वेस्ट एशिया। लेबनान का नसरुल्लाह मर गया। लेबनान का कुख्यात आतंकवादी था नसरुल्लाह, कुख्यात आतंकवादी था। इसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके उसको मार दिया गया। नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह का सुप्रीम लीडर था। ऐसे ही पैर पसार रहा है कौन, हूती के टेररिस्ट। ईरान जो इनको फंड पाला पोसा बड़ा किया, ये तो सरेंडर है। ईरान में कट्टर इस्लाम का शासन है, शिया के सबसे कट्टर लीडर का शासन है। वही जहाँ कट्टर शिया हैं उनको हथियार देख के ये ताकत दे रहा है। लेकिन अब इसकी कट्टरता लगभग समाप्ति के कगार पे है, नहीं तो आज तक फंड करते रहता है। इजराइल हमला कर दिया, कुछ डिफेंस के सामान, हथियार, बारूद, गोला कुछ भेजता, तो समझिए कैसे दुनिया में कट्टर लीडर का, और लेफ्ट के कट्टर लीडर शी जिनपिंग, रशिया के कट्टर लीडर, कट्टर क्रिश्चियन कौन है, व्लादिमीर पुतिन। दुनिया में कट्टर लीडर की एक प्रायोरिटी हो गई है। जो कट्टर अपने देश को, धर्म को रिप्रेजेंट कर पाएगा वही रूल कर पाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसी ताकत की होड़ लगी है जो वहाँ के समाज को सोचे, या राइट विंग सरकार बोला जाए,
वहाँ समाज जो सोचता है उसकी सरकार हो, सेकुलर सरकार ना हो। अमेरिका में फिर उसके बाद अमेरिका क्या है, ऐसा देश है जहाँ दुनिया के लोग तो आके बसे हैं। अमेरिका खुद नेशनलिटी वहाँ के लोग में राष्ट्रवाद है कि नहीं है वो भगवान ही जाने, लेकिन वहाँ दुनिया के लोग, अफ्रीका के लोग, ब्राज़ील के लोग, क्यूबा के लोग, तो इंडिया के लोग, इंग्लैंड के लोग सब जाके बसे हैं। तो वहाँ 90% टाइम वहाँ सेकुलर गवर्नमेंट ही रही है। 10% चांस है जहाँ वहाँ रेडिकल गवर्नमेंट या फिर कट्टर क्रिश्चियन गवर्नमेंट आई है वहाँ। तो ये भारत का ही प्रभाव है दोस्तों। भारत ही है जो कट्टर हिंदुत्व की छवि को उभार रहा है, जिससे कारण हम सब कट्टर जो देश के प्रति कट्टर हैं वही रूल कर रहे हैं, और ये निरंतर होता रहेगा। आने वाले समय में हमारे योगी जी अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो दूसरे देश का कट्टरता देखिएगा और कुख्यात आतंकवादी प्रधानमंत्री बन सकता है। और सोचिए, और इस्लाम का सबसे कट्टर आदमी अगर कोई है तो वो कौन है? आतंकवादी आदमी जो जिहाद कर सकता है वो है। सोचिए ना, जब नसरुल्लाह मरा दुनिया में उसके लिए शोक मनाया गया। सोचिए, दुनिया में शोक मनाया गया, उसके लिए आंदोलन किया गया कि वो हमारा सुप्रीम लीडर है, हीरो है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा था, क्योंकि लोग जान रहे थे हमारा कट्टर इस्लामिक आदमी नसरुल्लाह वही आज नहीं कल लेबनान में रूल करेगा। अब उसको इजराइल, गलती ये हो गया उनसे कि इजराइल से भिड़ गए। अगर इजराइल से नहीं भिड़ते तो उसका रूल चलना चालू हो जाता, लेकिन क्या करें, समय का फेर है, सब समय की बात है। तो देखिए दोस्तों, जैसे भारत में कट्टर हिंदू एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, कट्टर हिंदू हैं वो। 2014 में ही पहली बार शिव मंदिर से निकले, शिव ज्योतिर्लिंग से निकले तो कैसे भाव भभूत लपेट के रुद्राक्ष पहन के निकले। दुनिया हिल गई कि क्या है ये। तब से लोग समझ गए कि भारत की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाए और वैसे ही कट्टर इस्लाम, कट्टर क्रिश्चियन राज करे। इंग्लैंड तो ध्वस्त हो गया है, वहाँ का समाज पूरा ध्वस्त हो गया है। इंग्लैंड, वहाँ मेरे को लगता है ऐसा आने वाले समय में रानी विक्टोरिया को तख्ता पलट करने की संभावना हो सकती है। जब तख्ता पलट होगी तो वहाँ एक कट्टर इस्लाम लीडर वहाँ राज करेगा। तो यूरोप समझिए इस्लाम के प्रभाव में आ गया है। यूरोप में इस्लाम लगभग पैर पसार चुका है। आने वाले दिनों में आज नहीं कल वहाँ इस्लाम ही राज करेगा, ऐसा मेरा संभावना है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा भारत करता है, भारत जैसा करता है दुनिया को समझाने का काम, दुनिया में अपनी छवि दिखाने का काम, ये कट्टर हिंदू शासन किया भारत पे, तो कैसे कट्टर इस्लाम, तालिबान, हिजबुल्लाह, हुती, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बांग्लादेश के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक्टिव हो गए हैं। जो उस देश का सबसे कट्टर लीडर होगा, जो सबको काट सके, वही वहाँ का सुप्रीम लीडर बनेगा। जो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्या वो देश धर्म की रक्षा करेगा? यही बात है आज के सुप्रीम लीडर के बारे में। जो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा और अपनी रक्षा कम कर पाएगा, जो कट्टर है, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर इस्लाम, नहीं तो हम आज नहीं कल फिर बदल जाएंगे। हम अगर कट्टर नहीं है तो देखिए, अब क्रिश्चियन कट्टर नहीं हुए, इस्लाम हो जा रहे हैं। जो मुसलमान कट्टर नहीं हैं वो फिर बदल जा रहे हैं। लेकिन जो कट्टर हिंदू नहीं थे वो बदल के इस्लाम में हो गए, क्रिश्चियन हो जा रहे हैं। लेकिन जो कट्टर हिंदू है, आज वो हिंदू है और निरंतर सनातन काल तक, आने वाले कलयुग के अंत तक वो कट्टर हिंदू ही जीवित रहेगा।
बाकी सब बदल जाएंगे, सृष्टि बदल जाएंगे, समय बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, और ये कट्टर हिंदू भी नहीं बदलेगा। और कट्टरता ही है जो हमको इस हमारे अस्तित्व को बचाने का एक माध्यम देती है, एक ताकत देती है, बल देती है, बुद्धि देती है, शौर्य देती है, इतिहास को जानने सीखने का मौका देती है। तो दोस्तों, भारत को विश्व गुरु हम बना पाए नहीं बना पाए वो तो बात की बात है, लेकिन दुनिया भारत को विश्व गुरु मानती है। भारत जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते पर दुनिया चल रही है, ये मेरा अनुभव करता है। तो दोस्तों, शायद आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।